Ganga, flowing from the Himalayas, has nurtured the Indian civilization for millennia. However, the last few hundred years have posed a serious threat to its existence. Ganga Mata nurtures hundreds of millions, including a vast array of wildlife. However, it likely is one of the most polluted rivers in the world, threatening the health of millions. Many species of fish and dolphins are clinging on the isolated pockets as they are unable to survive along much of its course because of human sewage and industrial chemicals. Ganga is said to wash away all of our sins, but can it continue to take much more of the pollution abuse? India Aware talks to Mr. Manu Bhattacharya of INTECH to really understand the crisis and what is the action plan ahead. थैंक यू सर इंडिया अवेयर को इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहले तो सर हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये बॉडी है आपकी, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कैसे गंगा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है, और सेकंड जो नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद इन 2014 तो इसमें कुछ नई परियोजनाएं आई हैं। ऐसा है कि इंटैक जो है ये 1984 में स्थापित हुई, तो तभी इन लोग ने ये गंगा का प्रोग्राम शुरू किया और हमारे ही एफर्ट्स की वजह से 1986 में गंगा परियोजना लॉन्च हुई और नेशनल गंगा काउंसिल जो है वो बनाई गई 2016 में। 2016 में ही नेशनल गंगा काउंसिल ने ये आपका नमामि गंगे प्रोग्राम ये शुरू कर दिया। मगर जैसे इस चीज़ पे अब जोर देते गए, साथ ही साथ जो है जो समस्या भी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो पानी नदी में फेंक रहे हैं, तादादें बढ़ रही हैं और जो अर्बन पॉपुलेशंस हैं वो बढ़ रही हैं, तो सीवेज की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। तो सर जब हम बात करते हैं, जैसे अभी गंगा नमामि में अभी पिछले कुछ दिनों में जब GD अग्रवाल जी, उन्होंने जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अभी अपने प्राण त्याग दिए। तो सर ऐसे कॉज को लेके जो सामाजिक कार्यकर्ता ये कर रहे हैं, मतलब आगे आ रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? देखिए, ये लोग वो हैं जिन लोग ने बिल्कुल पूरी डेडिकेशन से काम किया है। ये कोई आम बात नहीं है कि कोई आदमी अपने प्राण त्याग दे अपने जिस चीज़ में उसका यकीन है उसके लिए। तो GD अग्रवाल साहब ने काफ़ी ज़ोर लगाया, कई सालों से वो इस पे काम करते रहे और उन्होंने अपने व्यूज़ जो हैं सारी सरकारों को दिए और चिट्ठियाँ भी, पत्र भी भेजे, मौजूदा सरकार को भी भेजे, मगर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सर जितना हम जानते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपने काफ़ी काम किया हुआ है इस फील्ड में, तो सर हम थोड़ा सा ये जानना पाएंगे, जो मैसिव सीवेज जो गंगा में अभी तक हुआ पड़ा है, उसको किस तरह से मतलब कि जो गंगा है उससे अलग किया जा रहा है, किस तरह से उसे हटाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आप कुछ लाइक स्टेटिस्टिक्स जो हैं, उसके जो कुछ प्रमाण है या फिर जो कुछ एजेंडा है, उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि दो तीन किस्म से गंगा प्रदूषित हो रही है। शहरों में देख लीजिए, सॉलिड वेस्ट जो है वो तरीके से हैंडल नहीं हो पा रहा। जो सीवेज है, घरों का मल है, वो पूरी तरह कलेक्ट भी नहीं हो पाता, ट्रीट होने की बात तो दूर है। तीसरा, हमारी इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट है, कई लोग नहीं ट्रीट करते, चोरी छिपे नदी में वो पहुंच जाता है। जो प्रदूषण की सोर्स है वो है कृषि क्षेत्र, जो हम लोग ये फर्टिलाइज़र डालते हैं, फॉस्फेट, पोटैश वगैरह वगैरह, बारिश के साथ ये बह के नदी में पहुंच जाता है। तो इससे जो है नदी में फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होती है, इसमें कई किस्म के पदार्थ पहुंच जाते हैं जो नदी की जो में लाइफ है उसको नष्ट कर देते हैं। इंडस्ट्री कोई अगर आप ले लें तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि नई टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, मगर उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसमें जो है उद्योगपति कई बार क्या करते हैं कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उनको अपने से मिला लेते हैं और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को जितना काम करना चाहिए, जितने सख्ती से करना चाहिए, वो नहीं होता है। तो इस वजह से एक इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का वो उसमें इनपुट आती रहती है नदी में। अब आगे आपका जो सब एक बड़ी समस्या जो है वो है
सीवेज, जो डोमेस्टिक सीवेज है, घरों से जो गंदा पानी निकलता है, उसके लिए भी ये है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पे बड़ा जोर डाला है इस प्रोग्राम ने। 1986 से अब तक सबसे ज़्यादा जो एफर्ट है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने पे ही है। उसमें भी बहुत से लेसन सरकार ने सीखे हैं। क्यों नहीं, मतलब प्लांट लगाने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। कहीं प्लांट लग गया तो पाइपलाइंस नहीं बिछी, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई मगर जो गंदा पानी है वो वहाँ पहुँच ही नहीं रहा है। तो ये इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगेगा। बहुत से हमारे जो पुराने शहर हैं उनमें पाइपलाइन डालने तक की जगह नहीं है। जी सर, जब हम बात करते हैं, अभी जब हम गडकरी साहब के बयान सुनते हैं कई बार, तो वो कहते हैं कि 2019 तक हम 70% जो गंगा है उसको थोड़ा सा क्लीन करने में कामयाब हो पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये पॉसिबल है? और दूसरी साइड जब हम देखें तो क्या लगता है कि गवर्नमेंट इस तरह से काम कर रही है कि 70% हो जाएगा क्लीन? देखिए, ऐसा कि पिछले 2-3 सालों में थोड़ा सा जोर आया है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर जो अप्रोच है सरकार की, यानी कि बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, अब एक एक प्लांट लगाना जो है उसमें 3-3, 4-4 साल लगते हैं। तो रिज़ल्ट जो है वो बाद में ही आएंगे, मतलब आज ही नहीं आ जाएंगे। जहाँ तक बात रही कि भाई मार्च 2019 में 70% साफ़ हो जाएगी, ये तो मेरे ख्याल से नामुमकिन है। सर, जब हम देखें, अभी एक रिसेंट स्टोरी हुई थी जिसमें से 300 से 1600 तक पर घाट पे कॉलीफॉर्म थे। अभी जब हम बात करते हैं, जब इसको समझते हैं, तो 50 से 100 का आंकड़ा हमारे सामने आता है। तो इसको कंफर्म करने के सर, इसमें कुछ बैक्टीरिया अमाउंट के बारे में, मतलब कि कितनी बैक्टीरिया अमाउंट गंगा में है, उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं। जून में ही ये आखिरी रिपोर्ट जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, उसमें ये है, पहले तो आपको ये बता दूं कि कोलीफॉर्म का जो स्टैंडर्ड है, जिससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो है 2500 MPL, यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 मिलीलीटर्स, यानी कि 100 ml में 2500 कोलीफॉर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जून की ये पोजीशन थी कि वाराणसी के घाट पे यही फिगर था 43,000, ठीक है। और जगहों पे आप देखें तो ये लाखों में चल रहा है। कलकत्ते पे आप पहुंचते हैं तो 2 लाख से ऊपर है, ठीक है। आप एक सहायक नदियों पे देखिए, जैसे गाज़ियाबाद में हिंडन नदी अगर आप देखें तो 3-3 लाख तक है, ठीक है। तो अब आप मतलब खुद ही समझ सकते हैं कि भाई मार्च 2019 में 70% कहाँ से होगा। अभी हम उस लक्ष्य से बहुत बहुत दूर हैं। जी। तो सर, एक चीज़ हम जब बात करते हैं एग्रीकल्चर में, जैसे अभी आपने बताया कि एग्रीकल्चर का जितना भी आपका फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। तो सर, इसको रिड्यूस करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, स्पेशली जब टेंडरी फैसिलिटीज़ की बात आती है। और जो लॉस्ट ये अपना इंडस्ट्रियल वेस्टेज जितना भी होता है, जो सारा की सारा गंगा में डाल दिया जाता है, इस पर किस तरह का रेगुलेशन किया जा रहा है, किस तरह के काम किया जा रहा है? देखिए, ये 2 अलग बातें हो गई, टेनरीज की अलग हो गई और कृषि की अलग हो गई। कृषि में सरकार जो है अब धीरे धीरे जोर देना शुरू कर रही है कि भाई हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें, जिसमें जो है नॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स, आपके कंपोस्ट वगैरह, ये सब डालें। और इस पे प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं। उस किस्म की खाद जो हैं गवर्नमेंट भी उपलब्ध करवा रही है और बहुत सारे NGOs वगैरह सब लगे हुए हैं कि फार्मर जो है वो खुद ये सब बना सके। तो ये एक तरफ है। अब इंडस्ट्री का जो है, जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं वहाँ पे गवर्नमेंट अब सख्ती करना शुरू कर रही है, और जब वो सख्ती करेंगे तो धीरे धीरे मतलब नतीजे आएंगे। और उसमें एक्चुअली क्या है कि जो इंडस्ट्री है उनका भी फ़ायदा है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई गुड एनवायरनमेंट इज़ गुड इकोनॉमिक्स। जितना आप मतलब एनवायरनमेंट का कम नुकसान करेंगे, उतना ही आपका जो मतलब बैलेंस शीट है उस पर भी आपको फ़ायदा नज़र आएगा। जैसे कई जो नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उसमें कम एनर्जी लगती है, आपको पानी की ट्रीटमेंट में अपना कॉस्ट कम करना पड़ेगा, कम लगेगा, तो आपका जो है मतलब खर्चा भी कम होगा। सर, अगर हम देखें एग्रीकल्चर के ऊपर हमारा बहुत सारा पानी खर्च होता है इन द सेंस कि वो तो ज़रूरत है हमारे लिए। तो जब हम इसकी डाउन स्ट्रीम पे बात करते हैं, तो पॉल्यूशन जब कोलकाता तक वो पहुंचता है, जब पानी पहुंचता है बहते बहते, तो इतना पॉल्यूटेड हो जाता है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, अब आप एक बड़ी अहम बात पे आए हैं कि सारा जोर आज तक जो है वो पॉल्यूशन पे रहा है,
ठीक है, किसी ने मतलब ये नहीं देखा कि नदी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और ये तो बड़ी नदी है, हिंदुस्तान में पता नहीं छोटी छोटी कितनी नदियाँ जो हैं सूखी पड़ी हैं। गंगा में जो है आप देखें गर्मी के मौसम में शायद 1.5 फुट 2 फुट पानी चल रहा होता है। ठीक है, तो जब तक हम हिंदुस्तान में 80% पानी जो है वो कृषि में जा रहा है। आपको एक मैं वो पैमाना देता हूँ जी। कनाडा में 1000 लीटर पानी से वो तकरीबन 8 किलो सीरियल प्रोड्यूस करते हैं। हिंदुस्तान में वही फिगर जो है वो 0.7 kg है। ठीक है, माना कि भाई उनका मौसम ज़रा ठंडा है, मगर फिर भी हम बहुत पीछे हैं। मतलब हम जितना पानी वेस्ट कर रहे हैं कृषि में, हम कहीं कम कर सकते हैं। तो ये फार्मिंग के कई तरीके भी हैं, बाकी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, वो भी है। और अगर आप जो है जैसे कहते हैं कंजर्वेशन फार्मिंग करें तो आप अपना पानी की लागत जो है वो 30-40% से कम कर सकते हैं। सर, कुछ गंगा में जो रहने वाले जीव हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो डॉल्फिन्स वगैरह हैं, या फिर इनके ऊपर स्पेशली कोई प्रोजेक्ट चल रहे हों उनकी स्पाइसेस हैं उनको बचाने के लिए, तो उसके ऊपर आप हमें थोड़ा बताइए। तो डॉल्फिन यानी कि जो गैंजेटिका प्लैनिस्टा कहते हैं, ये अब कुल कहते हैं 150 से 200 ही रह गई हैं नदी में। ये जो है तकरीबन ब्लाइंड है, ये अपना रास्ता बनाते हैं इको लोकेशन से, यानी कि सोनार होता है जिससे साउंड वेव ये भेजते हैं इधर उधर, जो टकरा के वापस आती हैं। इनको पता लग जाता है कि भाई कोई ऑब्स्टिकल है या नहीं है, या मछली है तो उसको पकड़ना है। अब इनके जो है डेप्थ जो है पानी की वो कम हो रही है। ठीक है, आप बोट्स चला रहे हैं तो उसके शोर से इनका जो सोनार सिस्टम है उसमें इंटरफेरेंस हो रही है। तो ये इनकी पॉपुलेशन गिर रही है, क्योंकि इतने डैम्स बन गए हैं तो मछली जो हैं वो ऊपर नीचे जाती थी, तो उनका ब्रीडिंग का जगह और थी, प्रजनन करने की और रहने की और थी, तो सीज़न में वो मूव करती थी। अब वो मूवमेंट ही नहीं हो पा रही, तो पॉपुलेशंस भी कम हो गई हैं और मछली का साइज़ भी बड़ा गिर गया है। आप आगे आइए तो फ़र्क का बराज की वजह से जो मशहूर मछली है हिल्सा, या वो जो है वो ख़त्म हो रही है। मतलब आज की तारीख में अच्छी हिल्सा हिंदुस्तान में नहीं, बांग्लादेश में मिलती है। तो सर, इससे ओवरकम होने के लिए गवर्नमेंट या फिर कोई जो ये NGOs हैं कोई कदम उठा रहे हैं? तो अब जो है थोड़ा थोड़ा ध्यान आना शुरू हो रहा है कि भाई इसमें ये जो है आपके बायोडाइवर्सिटी भी जुड़ी हुई है नदी से, आपकी कल्चर भी जुड़ा हुआ है। बहुत जगहों पे आप जैसे मतलब ये जो आपके मेले हैं, पर्व हैं, ये भी नदी से जुड़े हुए हैं, ये भी मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदुस्तान की संस्कृति पे भी फ़र्क पड़ेगा।